हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार। आज आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और यह जो क्वेश्चन आंसर है वह कृषि से संबंधित है। तो कृषि जो है वह चौथा चैप्टर है 10वीं के ज्योग्राफी बुक का। ओके, तो आज हम लोग 3 और 5 अंक वाले सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कृषि यानी चौथे चैप्टर से बनने वाले हैं। आज का जो वीडियो है यानी कि आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। और अगर आप ऐसे प्रश्न याद करने का कोशिश कीजिएगा जिस प्रकार का प्रश्न हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो तीसरा क्लास है, पहला और दूसरा क्लास हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ओके ना, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीसरा क्लास यानी कि वीडियो नंबर 3 है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ओके, तो इसका उत्तर समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस में पर डे आपके लिए अपलोड करते रहता हूं और आप बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सके, सभी क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर याद कर सके। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चावल की खेती किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ पर होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, उन सभी के विषय में आपको बताना है। तो देखिए, परीक्षा में चावल की खेती, गेहूं की खेती या विभिन्न प्रकार की जो फसल है उसकी खेती के लिए आपको बोला जा सकता है। तो हम आपको 2 बताएंगे, बाकी आपको हम लिखने के लिए बता देंगे। तो ये 2 प्रश्न है, पहला जो है उसे जरूर बेहतर तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर चावल की खेती के लिए क्या भौगोलिक परिस्थितियां देखिए। चावल एक खरीफ फसल है, 1 नंबर का पॉइंट लिख दें। दूसरा, इसके उगाने के लिए उच्चतम तापमान चाहिए यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान। इसमें अधिक आर्द्रता चाहिए यानी कि अधिक पानी, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 से 150 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा जहां पर होता है वहां पर सिंचाई करके इसको उगाया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होता है, यहाँ पर सिंचाई करके चावल की खेती की जाती है। चावल जो है उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा चावल के लिए मुख्य उत्पादक राज्य है। ओके, यहाँ पर चावल लिख देते हैं, चावल। तो ये क्या था, चावल के विषय में था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर लिखा है चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु और जीवाश्म युक्त मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाला ढालवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जा सकता है। चाय की झाड़ियां हटाने के लिए वर्ष भर पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है और चाय के उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, इन क्षेत्रों में चाय का फसल किया जाता है। अब देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में आगे कोई भी आपको एक फसल का नाम दे देगा और बोलेगा भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा परीक्षाओं में आता है और उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम आपको बता दिए, अब हम शॉर्ट में समझते हैं तरीके से ताकि आपको सभी याद रह जाए। देखिए यहाँ पर लिखें, पहले हम यहाँ पर फसल का नाम लिखें, जैसे कि चाय की फसल, रबड़, मक्का, गन्ना, चावल, कपास, गेहूं। ओके, इनमें से कोई भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ये कौन सा फसल है, तो लिखिएगा चाय एक रोपण कृषि है। देख रहे हैं यहाँ पर रोपण कृषि है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये उत्तम जल निकासी वाले मिट्टी में उपजाई जाती है और इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में उगाया जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको रबड़ के लिए बोला जाएगा तो आप वही लिखिएगा, रबड़ एक रोपण कृषि है जिसके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसमें वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये कौन सी मृदा में होती है, ये वन मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है और इसमें गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से केरल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में उगाया जाता है। उसी प्रकार से मक्का के विषय में बोला जाए
तो मक्का के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है। और ये कौन सी फसल है? ये खरीफ फसल है। इसके उपजाने के लिए यानी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वह जलोढ़ मृदा को मानी जाती है। और इसमें वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक होती है। इसे किसी भी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जलवायु में इसे उगाया जा सकता है। मुख्य रूप से इसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में उगाया जाता है। अब आता है गन्ना की बारी। तो गन्ना एक खरीफ फसल है जिसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इसे जलोढ़ व काली मृदा में उगाई जाती है। इसमें वर्षा की आवश्यकता 75 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। और इसमें जलवायु जो है वह गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। अब यहाँ पर चावल के विषय में चर्चा कर चुके हैं। कपास के विषय में देख लेते हैं। तो कपास के विषय में लिखा है कपास एक खरीफ फसल है जिसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान की आवश्यकता होती है। 30 से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से काली व जलोढ़ मिट्टी में उगाया जा सकता है। मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसमें वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मुख्य क्षेत्र कपास के मुख्य क्षेत्र हैं। एक और फसल है गेहूं की फसल। तो गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं एक रबी फसल है जिसके लिए 10 से 25 सेंटीमीटर की जो तापमान है वह आवश्यक होता है। इसे जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे उष्ण और उपोष्ण जलवायु में उगाया जाता है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। तो ये इन सभी फसलों के विषय में था, इसके उत्पादन के विषय में था। तो अगर आप एक एक करके इसको प्रश्न उत्तर के तरीके से पढ़िएगा तो बिल्कुल ही याद नहीं होगा। आप इसे एक बार सीरियल वाइज पढ़ लीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर ही सारे प्रश्न उत्तर जो कृषि से बनने वाले थे खत्म होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपको इसका PDF चाहिए तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और मुझसे किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल है आपके मन में तो उस पर्सनल सवाल को पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड प्रश्न के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर सभी बुक जो है वे बेहतर तरीके से पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से उसे पढ़िए। ना केवल सोशल साइंस बल्कि साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर का वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपको इन सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर ही मैं वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। थैंक यू।